श्रावण के इस पवित्र माह में भगवान शिव की अविरल पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से, देवादिदेव महादेव की कृपा से आप हमको प्राप्त हुआ। भगवान शिव यह पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। एक मन और दूसरा मंदिर, ये दोनों निर्मल होंगे, जितने साफ होंगे उतना ही भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा करुणा आप पर और हम पर रहेगी। मन भी साफ हो और मंदिर भी साफ। मन मैला रह गया, मन में गंदगी रह गई, मन साफ नहीं रह पाया और हमने मंदिर साफ करा पर मन साफ ना कर पाए तो भी श्रेष्ठ है। मन को साफ ना कर पाए और फिर विचार करें कि हमें भगवान शिव की, हमें भगवान शंकर की करुणा, भगवान शिव की उदारता, भगवान शंकर की कृपा हम पर हो तो वो कठिन है। मैंने पहले भी जयंती स्टेडियम भिलाई की पवित्र कथा में कहा था, कमाओ, खूब कमाओ, जितनी तुम्हारी शरीर की कैपेसिटी है उससे दुगना कमाओ। कमाने की मना नहीं है, पर कमाने के साथ में जो तुम धन कमा कर लेकर आए हो उस धन का सदुपयोग भी करो। और किसी को नहीं दे सकते, किसी को प्रदान नहीं कर सकते, किसी को दान नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते, किसी को दे नहीं पाते, तो खुद के ऊपर उस धन को खर्च कर। होता है कि मनुष्य, मानव कमाता तो खूब है, धन एकत्रित भी करता है, पर स्वयं पर खर्च नहीं कर पाता। बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दो, खूब अच्छे स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाओ, बेटा बेटियों को अच्छा अध्ययन कराओ, बेटा बेटियों में कोई भेद ना करिए। जितना बेटों को मान देते हो उतना बेटी को भी मान दीजिए। दोनों को सम मानो, दोनों में कोई भेद ना समझो। जितनी शिक्षा आप अपने बेटे को दे रहे हो उतनी शिक्षा अपनी बेटियों को भी दीजिए। शिक्षा वो पूंजी है जो बेटे के लिए भी और बेटी के लिए भी कहीं ना कहीं उसकी मंजिल का मार्ग खोल देती है। शिव महापुराण की कथा में हमने जयंती स्टेडियम इस भिलाई की पवित्र कथा में 2024 की कथा में कहा था कि खूब कमाओ, कमाने की कमी ना करिएगा, पर कमाए हुए धन को अपने ऊपर खर्च करने का भी क्रम रखिए। उस धन को स्वयं के ऊपर खर्च भी करिए। मन को साफ कर लेना अर्थात अपने मन को ही मंदिर बना लेना। और मन साफ कैसे होगा? झाड़ू तो पोंछ नहीं सकती है, मन के अंदर पोछा भी नहीं पहुंचेगा जिससे तुम पोछा लगा दोगे। ना मन में झाड़ू जाएगी, ना पोछा जाएगा, ना वाइपर जाएगा। मन साफ कैसे होगा? मन क्लीन कैसे होगा? तो कहा इस मन को साफ करने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान का मंत्र जाप, भगवान का भजन। भगवान का भजन करोगे, जितना जितना मंत्र जाप करोगे, जितना जितना नाम जाप करोगे, जितना जितना स्मरण करोगे, जितना जितना भगवान को पुकारोगे, उतना उतना ये मन शुद्ध होता चलेगा। करने के लिए, इस मन को क्लीन करने के लिए, इस मन को साफ करने के लिए सबसे मूल है भगवान का मंत्र जाप, भगवान का नाम, भगवान को याद करना।
एक बात आपसे पूछें, सब मेरी भिलाई की जीजियां बोलना, मेरे जीजा हुन बोले, बेटियां बोले, बेटा बोले, बुजुर्ग बोले। मंदिर साफ रहता है तो उस मंदिर में मक्खियां नहीं भिनकती। बोलो सही है कि गलत है? मंदिर अगर साफ है तो उसमें ना मक्खियां आएंगी, उसमें ना चींटियां आएंगी, उसमें ना चींटे आएंगे, कुछ भी नहीं है। मंदिर साफ है तो उसमें ना चींटियां आने वाली हैं, ना चींटे आने वाले हैं, उसमें ना मक्खियां आने वाली हैं। उसको साफ होना जरूरी। उसी तरह जब मन साफ होगा, जब मन क्लीन होगा, साफ होगा, तो उसमें भी आसक्ति, तृष्णा, वासना, काम, ये सब तरह की मक्खियां प्रवेश नहीं करें। क्या गुरु, कोई श्रेष्ठ गुरु धोबी के समान हो जाता है और चेला शिष्य कपड़े के समान हो जाता है। और गुरु क्या करता है? उस कपड़े को धोने के लिए, उस शिष्य को धोने के लिए भगवान के नाम का साबुन बनाता है और सत्संग में ले जाकर बिठा देता है। और जैसे ही सत्संग में वो व्यक्ति बैठता है और गुरु अपनी वाणी से अपने शिष्य को धोना प्रारंभ करता है तो उसका रंग निखरना प्रारंभ हो जाता है। उस एक बहन जी ने पत्र में लिखा कि आपकी कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं क्यों आती हैं? प्रश्न किया था, वो यहीं पर बैठी होंगी, उनका नाम हम पत्र ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा। शिव महापुराण की कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं क्यों आती हैं, माताएं क्यों आती हैं? जिस बहन जी ने प्रश्न किया, मैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मेरी जीजी, जगत में केवल एक माताएं ही ऐसी होती हैं, मेरी बहन ही ऐसी होती हैं, मेरी बहुएं, मेरी बेटियां, मेरी माताएं ही केवल ऐसी होती हैं जो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, हमेशा अपने परिवार की खुशी ही मांगती। एक पुरुष और एक स्त्री, एक पुरुष भी मंदिर जाता है और एक स्त्री भी मंदिर जाती है। दोनों के मंदिर जाने में अंतर है। पुरुष मंदिर जाएगा तो भगवान मेरा व्यापार अच्छा चलाना, मेरा घर अच्छा रखना, गाड़ी दिला देना, और वो जो फैक्ट्री का सोचा है वो फैक्ट्री डला देना, वो ये सोचा है वो डला देना। और माँ, एक स्त्री, एक नारी जब मंदिर जाती है, भगवान मेरा बेटा वहां रहता है रायपुर में, देख लेना, बहू को संतान नहीं है, बाबा कृपा करना, बेटी है ना वो एग्जाम दे रही है, बाबा मेरा पति बहुत मेहनत करता है, उसको फल ही नहीं मिलता है, बाबा कृपा कर देना, बाबा मेरे ससुर की तबीयत बहुत खराब है और वो देवर है ना, वो उसके पाँव बहुत दुखते हैं, बाबा उसने ऐसा करा है, मेरी सास ऐसी करी है। एक केवल जगत में एक माँ, एक स्त्री, एक नारी ऐसी होती है जो मंदिर में जाकर भी, परमात्मा भी अगर उसके सामने खड़ा हो जाए तो वो खुद के लिए नहीं मांगती, मांगती अपने परिवार का सुख है। किसके लिए व्रत रखते हो? चतुर्थी का व्रत मेरी माताएं रखती है, चौथ का व्रत अपने पति के लिए, संतान सप्तमी का व्रत माताएं करती हैं अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए। चतुर्थी का व्रत करती हैं स्वयं भगवान अपने पति के लिए। नवरात्रे का व्रत करती हैं अपने पूरे परिवार की खुशहाली के लिए, परिवार के आनंद के लिए, परिवार के सुख के लिए। इतने व्रत मेरी माताएं धारण कर रही हैं, सब दूसरे के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, कबीले के लिए, नातों के लिए, रिश्तों के लिए, सब के लिए, स्वयं के लिए कुछ नहीं। मेरे प्रभु, फिर भी मेरे भगवान, फिर भी मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर, करुणा करने वाले दातार, दयालु मेरे शिव एक ऐसे हैं कि घर की नारी, घर की स्त्री दूसरों के लिए मांग रही है, फिर भी मेरे शंकर उस पर कृपा कर कर उसका कल्याण कर रहे हैं। शंकर को अपने भीतर प्रवेश करा देना, भगवान शिव को अपने भीतर उतार लेना।
यदि मन साफ है तो, अगर मन क्लीन है तो पूरा जगत अगर सही तरह से टिका हुआ है तो पूरे विश्व की जितनी भी नारियां हैं, जितनी भी भारत देश की मेरी माताएं हैं, इनके व्रत, इनकी साधना, इनका तप, इनका उपास और इनका सातित्व इतना है जिसके बल पर आज भी भारत माता की ये भूमि आनंद के साथ। विष्णु पुराण में एक बात लिखी है, हमारा निवेदन रहेगा कभी मिल जाए गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण तो उसको पढ़िएगा। विष्णु पुराण यदि आपके घर में हो, आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो हिंदी की टीका पढ़िएगा। और गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण में लिखा है, गौ सती एक गौ माता और एक सती नारी जब तक पृथ्वी पर है तब तक पृथ्वी पर अकाल नहीं पड़ सकता। यह विष्णु महापुराण के अंदर। ए मेरी जीजियों, कोई भी घर में त्योहार आता है तो सबसे पहले पति कोई तैयारी नहीं करता, घर का बेटा कोई तैयारी नहीं करता, घर की बेटी, घर की माँ, घर की स्त्री, घर की सास, घर की बूढ़ी माँ, घर की बहुएं, बेटियां तैयारी करती हैं। सात्विक होता है। विष्णु पुराण कहती है गौ माता और दूसरी सती नारी जब तक पृथ्वी पर है, जब तक गौ माता और सती नारी जब तक पृथ्वी पर है तब तक ये पूरा ब्रह्मांड श्रेष्ठता में चल रहा है और कोई भूखा नहीं रह सकता। था कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। मन को साफ रखिए। उषा नाम का साधारण सा एक मानव कुछ नहीं जानता था, और विमुषा का जो शरीर था पूरा की पूरा शरीर बेकार सा था। पूरा शिव का बड़ा भगत था। और जितनी मेरी जीजियां बेटी हैं, जीजा बेटे हैं, बेटी बेटियां, माताएं, मेरे भाई बहन जो बेटे हैं, बड़े सावधानी से सुनना इस कथा। विमुषा एक साधारण सा मनुष्य, दिखने में सुंदर नहीं था विमुषा। शरीर का रंग पूरा काला था, नेत्र भी बड़े विकराल लाल लाल भयंकर से, दांत बहुत काले से थे, शरीर पूरा बेकार से। जब उसका जन्म हुआ और विमुषा का जन्म हुआ तो उसके माता पिता ने सोचा कि इतना भयंकर बालक पैदा हुआ है, ये रहेगा, लोग क्या कहेंगे, इस बालक को वन में जंगल में उसको छोड़ दिया और विमुषा को जंगल में छोड़ दिया। पर कोई पूर्व जन्म के संस्कार विमुषा के रहे होंगे, विमुषा का कोई पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा। शरीर बेकार था, शरीर पूर्ण तरह से आड़ा टेढ़ा बेकार विकलांग सा, शरीर काला सा, नेत्र बड़े, दांत काले टूटे, बड़ा विकराल सा उसका शरीर था। पर विमुषा शिव का बड़ा भक्त, शंकर की बड़ी आराधना करता था। जिस मार्ग से विमुषा निकल कर जाता था उस मार्ग से महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े कहीं विमुषा ना दिख जाए, उसका चेहरा देखेंगे तो हमारा दिन बेकार हो जाएगा, ये विचार करते थे गांव के लोग, और उसका मुख नहीं देखते थे। आज के जमाने के लोगों को समझाए कौन कि उस भगवान ने जिसको पृथ्वी पर जन्मा है, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो कैसा भी हो, जिसको परमात्मा ने जन्म दिया वो कभी भी बेकार नहीं हो सकता। वो मेरे परमात्मा की भूमि पर रहा है, कैलाश बाबा की, शंकर जी की इस मृत्यु लोक में निवास कर रहा है, तो वो बेकार नहीं हो सकता। ये दुनिया की सोच है कि वो बेकार है।
विमूषा जहां से निकलता सब हट जाते, कोई उसको देखता नहीं। लोगों को लगता है इसका मुख देखेंगे दिन बेकार चले जाएगा, इसका मुख का दर्शन करेंगे दिन बेकार चले जाएगा। तो हुआ है, एक नगर में एक राजा रहता था, उसको मालूम पड़ा हमारे नगर में एक व्यक्ति रहता है, बड़ा खोड़ला है, जिसके मुंह का दर्शन कर लो तो सुबह से भोजन नहीं मिलता। राजा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया, सभा में सवेरे उसका मुंह का दर्शन करा। दिन भर राजा व्यस्त रहा, भोजन नहीं कर पाया, शाम हो गई। राजा से रानी ने कहा कि आज तो तुमने सुबह से खाना तक नहीं खाया, भोजन तक नहीं करा। राजा बोला उस खोड़ले का दर्शन किया था ना, इसलिए मेरे को खाना नहीं मिला, लोग सही कहते हैं। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और फांसी की सजा दे दी। जैसे ही फांसी की सजा दी वैसे वो हंसने लगा। राजा ने पूछा तुम्हें फांसी की सजा मिली है और तुम हंस रहे हो? राजा ने जैसे ही पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज तुम मुझे फांसी की सजा इसलिए दे रहे हो क्योंकि मेरा सुबह से मुंह देखा तो तुम्हें भोजन नहीं मिला। तुम कहते हो कि मैं खोड़ला हूं, पर सत्य मायने में तो राजा तेरे से बड़ा कोई खोड़ला नहीं होगा कि तेरा सुबह से मुंह देखा तो मुझे आज फांसी की सजा मिल रही है। मुझे आज फांसी की सजा मिल रही है, ये तेरे ऊपर निर्भर करता है, हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है, हम किसको क्या कह रहे हैं, हम किसमें क्या देख रहे हैं। विमूषा शिव जी का भक्त था, पर बच्चे उसके पास नहीं जाते, स्त्रियां उसका मुंह नहीं देखती, गांव के लोग उसको नहीं देखते। जिस मार्ग से विमूषा निकल कर जाता उस मार्ग को लोग खाली कर देते, फिर भी विमूषा आनंद में रहते। जिस मार्ग से निकलता लोग रास्ता छोड़ देते, मुख नहीं देखते, गांव के लोग बड़ा आश्चर्य करते, विमूषा की ओर कोई जाता नहीं। अब जरा विचार करना, इतना गंदा रहने वाला, इतना गंदा दिखने वाला विमूषा शिव जी के मंदिर में सेवा करता, आनंद में उसका शरीर कई जगह से आड़ा टेढ़ा था, फिर भी शंकर की आराधना करता। और एक दिन ऐसा आया कि मेरे देव अधिदेव महादेव प्रसन्न होकर उसके सामने खड़े हो गए। क्या चढ़ाया था विमूषा ने जो भगवान शिव प्रसन्न हो गए? अरहर की पत्तियां। क्या चढ़ाया था? जम के बोलो जरा। अरहर की पत्तियां। उसको तुअर कहते हैं, कोई अरहर कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, उसकी पत्तियां। और निवेदन है, कई लोग कथा सुनेंगे तो बैठकर हो सकता है कि कथा में से कुछ ना कुछ छांटें और कहें अब बताओ गुरु जी ने कह दिया कि अरहर की पत्ती भी शिव जी पे चढ़ती है। तो हमारा निवेदन है पहले एक बार शिव महापुराण को जरूर पढ़ना। पृष्ठ संख्या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण का 123वें नंबर का प्रश्न निकालना और उसमें पढ़ना कि अरहर की पत्ती का कितना महत्व है। कुछ नहीं मिला उसको, विदुषा को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अरहर की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहा है, शिव का श्रृंगार। ना भोला है मेरा शंकर। ए मेरी जीजियों, तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं है, आग का पुष्प नहीं है, धतूरा नहीं है, तुम्हारे पास कनेर का फूल नहीं है, तुम्हारे पास जल नहीं है, तुम्हारे पास कोई वस्तु नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर जाते समय रास्ते में कोई पौधा, कोई पेड़ मिल जाए तो उसकी भी पत्ती तोड़कर तुम शंकर जी को चढ़ाओगे तो भी शिव प्रसन्न हो जाता है, मेरा औघड़दानी प्रसन्न हो जाता है। मेरे शंकर भगवान को प्रसन्न करना बहुत सरल है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कोई कह रहा है धतूरा जरूर होना चाहिए, ये फूल जरूर होना चाहिए, बेलपत्र जरूर होना चाहिए। और कई लोग सुबह सुबह प्रदोष के आप गूगल सर्च करोगे तो ऊपर लिखा हुआ जाता है ये मत चढ़ा देना, शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यह कहती है कि चोर चोरी करने गया, चढ़ाने को तो जान दो, वो खुद ही चढ़ गया। शंकर जी रुष्ट हुए क्या? जम के बोलो जरा। चोर खुद चोरी करने गया, शिव जी के ऊपर चढ़ गया, शंकर भगवान प्रसन्न होकर उसको वर प्रदान कर दिए और उस चोर को कुबेर बना दिया। जरा विचार करिए, लोग कहते हैं ये मत चढ़ा देना, शिव जी नाराज हो जाएंगे, ये मत चढ़ा, शंकर जी की पूजन में ये भूल मत कर देना। सवेरे से गूगल आकर मोबाइल खोलते से ऊपर ही लाइन लिखी हुई जाती है, ये मत करना, आज प्रदोष का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, सोमवार का दिन है, सावन का महीना है, ये करोगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। मेरा शंकर भगवान कभी रुष्ट नहीं होता। अपनी औलाद से माँ बाप कभी बहुत देर तक रूठे नहीं रहते, वो तो गले लगा लेते हैं, स्नेह करते हैं।
लोगों ने तुम्हें डराने के लिए बहुत कुछ कर रखा है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये मत करना, वो मत करना, शंकर जी की पूजन मत करना तो शिव जी पे चढ़ा जल मत, शिव जी पे बेलपत्र मत चढ़ाना तो ये मत खाना, तो ऐसा मत खाना तो वैसा। ये केवल भ्रम उत्पन्न करा। विदुषा क्या चढ़ा रहा है? अरहर की पत्ती, अरहर की पत्ती से श्रृंगार। श्रावण के महीने में आज पवित्र शिव महापुराण की कथा जो बोलबम समिति करा रही है, कथा के अध्यक्ष श्री दया सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष इस कथा को जो लाभान्वित करा रहे हैं, इस पवित्र कथा में एक बात कहना चाहेंगे और बड़े सावधानी से सुनिएगा कि आपके पास में शिव जी को चढ़ाने के लिए यदि कुछ भी नहीं है, किसी भी पेड़ की पत्तियां, वृक्ष की पत्ती को तोड़ा, शिव जी को समर्पित। अब मंदिर में आपने पत्ती को चढ़ाया, लोग आपसे कहेंगे क्यों हर कैसे वृक्ष की पत्ती चढ़ा दी, तुमने बेलपत्र नहीं चढ़ाया, तुमने ये नहीं चढ़ाया, तो उसको कह देना मेरा पिता है शिव, वो काल अधिपति महाकाल मेरा जगत का पिता है, मेरा पिता है मेरा शंकर, और मेरे शंकर को रिझाने के लिए बहुत दिखावे की नहीं, मेरे काल अधिपति महाकाल को रिझाने के लिए किसी दिखावे की नहीं, मेरे काल अधिपति महाकाल को रिझाने के लिए तो केवल मीठी वाणी से पुकार लो, मेरा महाकाल राजा प्रसन्न होकर वर दे जाता है। बेलपत्र से मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, एक साधारण सी दुर्वा से मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता है। सावन के महीने में जब कावड़ यात्रा आए, सीहोर की अगर कावड़ भरने के लिए आओ और तुम्हारे यहाँ यदि औलाद ना हो और प्रदोष के दिन की कावड़ अगर सीहोर की तुम भरने के लिए आओ, तो अपनी गोदी में थोड़ा सा धान चावल गोदी में बांध लाना, और उस गोदी में बंधे हुए चावल को जब प्रदोष के दिन, और वो कावड़ फिर भरा रही है 6 अगस्त को, प्रदोष के दिन जब आप कावड़ भरने सीहोर आओ, सीवन माँ का जल भरो तो अपनी झोली में गोदी में चावल डाल लाना, और वो चावल गोदी में रहने देना, कावड़ लेकर कुबेर भंडारी के यहाँ जाके चढ़ाना, बाद में हाथ में चावल लेकर अपने मन की कामना कर कर कुबेरेश्वर बाबा को वो 2 दाने 4 दाने धान के दे देना, और वंश की वृद्धि उससे होती है। हम फिर कहेंगे, फिर मौका मिल रहा है 6 अगस्त को कावड़ के दिन, प्रदोष के दिन की कावड़ सुबह 9 बजे फिर भराएगी सीवन नदी से, सीहोर से। दुनिया में जेंट्स पुरुष लड़के कावड़ लेकर जाते हैं और सीहोर की कावड़ महिलाएं लेकर जाती हैं। क्यों? कई माताएं अपनी झोली पसार कर धान गोदी में डालकर, जिनके यहाँ 15-15, 20-20 साल तक औलाद नहीं होती, वो भी कमर में ठोस कर 2 दाने चावल के रखकर कंधे पर कावड़ लेकर प्रदोष के दिन कावड़ भरने के लिए चलती हैं, और पति के साथ कदम से कदम मिलाकर आनंद के साथ दोनों चलते चलते बाबा को कावड़ चढ़ाते हैं, और बाद में वही चावल का दाना कुबेरेश्वर बाबा पर देते हैं, मेरा बाबा उसकी झोली भर देता है संतान दे। विदुषा के पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं, शरीर अड़भंगा, नेत्र विशाल, चेहरा काला, शरीर आड़ा टेढ़ा, भयंकर नेत्र लाल, के पास देने के लिए कुछ भी नहीं, बस अरहर की पत्ती को तोड़ कर लिया, अरहर की पत्ती को तोड़ कर लाया, अरहर की पत्ती को तोड़ कर लेकर आया, शिव जी का श्रृंगार कर दिया उसने, भगवान शंकर का श्रृंगार। जो हो, वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शिव को समर्पित, अरहर की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर का शिवलिंग का श्रृंगार किया। क्या दिया जाए भगवान शिव को, क्या प्रदान किया जाए? शिव पुराण कहती है जो दिल से दे दोगे, जो दिल से प्रदान कर दोगे, जो भी मन से भगवान शिव को आप दोगे, भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। भगवान शंकर ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव विदुषा के सामने प्रकट हो गए, विदुषा की साक्षी में प्रकट हो गए, उनके सामने विदुषा की साक्षी में भगवान शिव प्रकट हो। बाबा मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे क्या प्रदान करूं, क्या दूं तुझको।
क्या दिया जाए तुझे, मैं तुझे क्या दूं। विदुषा ने देखा भगवान शिव को, भगवान शंकर को, केवल शिव के स्वरूप को, भगवान शंकर के स्वरूप को निहार खड़ा है और भगवान शंकर का स्वरूप देख रहा है। केवल भगवान शिव का स्वरूप निहार रहा है, देख, कुछ बोल नहीं रहा, उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा, कुछ बोल नहीं पा। और ऐसा ही होता है कि कथा भगवान शिव का कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। क्या दे विदुषा, क्या स्तुब्ध होकर केवल विदुषा भगवान शिव को केवल देख रहा है, भगवान शंकर का केवल दर्शन कर रहा है। शिव जी ने कहा मांगो, तुमको क्या चाहिए, क्या प्रदान किया जाए। विदुषा कुछ बोला नहीं, कुछ भी नहीं बोला, शब्द भी विदुषा ने नहीं कहा कि मुझे क्या चाहिए, एक शब्द। हम तुम्हें क्या दें, हम तुम्हें क्या प्रदान करें, मांगो, तुम्हें क्या दिया है। विदुषा ने हाथ जोड़कर केवल शंकर भगवान से, अगर कोई दूसरा होता और कोई दूसरा होता और शिव जी से शंकर भगवान स्वयं आकर कह देते कि मांग, तुझे क्या चाहिए। शिव जी स्वयं आकर कह देते कि मांग ले, तुझे क्या दूं मैं। तो हो सकता है कि विदुषा जैसा कोई व्यक्ति शिव जी से मांगता तो ये मांगता कि मेरा शरीर ठीक कर दो, जैसा कोई व्यक्ति अगर मांगता तो यह मांगता कि मेरा शरीर ठीक कर दो, मुझे रोग से मुक्त कर दो, या मेरा शरीर सुंदर कर दो, या मेरा जो शरीर है आड़ा टेढ़ा, इस शरीर को ठीक कर दीजिए, इतना मांग लेता। पर विदुषा ने मांगा कुछ। पुनः फिर भगवान शंकर बोले मांग, तुझे क्या चाहिए। अब विदुषा ने कहा अगर देना चाहते हो तो इतना वर दे दीजिए, शरीर देखकर मेरा शिव नहीं, केवल मन देखकर मेरा शिव भक्त पर करुणा करता जाए। ये वर, केवल मन देखे और मन देखकर करुणा कर, शरीर देखकर नहीं, मन देखकर। और फिर निवेदन करूं मेरी भिलाई की माताओं को, मेरे छत्तीसगढ़ की जीजियों से निवेदन है, मेरा बाबा टूटा झोपड़ा या बड़ा महल नहीं देखता, मेरा बाबा यदि कुछ देखता है तो तुम्हारा निर्मल मन देखता, केवल मन, हृदय, दिल से उस पर भरोसा तो करो, उसको विनय तो करो, निवेदन तो करो। विदुषा, भगवान शंकर कहते हैं विदुषा वर देता हूं तुझे, कभी भी शिव शरीर देखकर नहीं, स्वरूप देखकर नहीं, हमेशा शिव मन देखकर करुणा करता रहेगा भगवान से। शिव महापुराण की कथा में एक चरित्र आता है बड़ा सुंदर। एक बार वासुकी नाग भगवान शिव के गले में पड़ा हुआ था और वासुकी नाग से मिलने के लिए शेषनाग आ गया। वासुकी नाग के बड़े भाई हैं शेषनाग जी। कारकोटक आ गया, तक्षक आ गया, शेषनाग जी आ गए। पिंगला नाम का नाग आ गया। ये वासुकी नाग के बड़े भाई हैं शेषनाग। फिर आते हैं वासुकी नाग, फिर उसके बाद आता है पिंगला नाग, उसके बाद आता है कारकोटक नाग, फिर आता है तक्षक नाग। फिर होते होते चालू होते होते इससे क्रम चलते 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 नागों का क्रम बहुत शंभु शंभु शंभु, बहुत सारे नागों का क्रम बहुत बार। सारे नाग जितने भी थे ना, ये भगवान वासुकी नाग के जितने भाई थे सब एकत्रित हो गए।
और सबने इकट्ठा होकर एक साथ में जाकर विनय करी, निवेदन करा कि वासुकीनाग से कहा कि भैया एक काम करो, एक बार हमको भी शंकर जी की सेवा का मौका दो। एक बार हमको भी शिव जी की सेवा का मौका दो। भगवान शंकर के भक्तों से एक निवेदन है, मौका मिले अपने क्षेत्र में कथा हो, जैसे ये कथा चल रही है ऐसे ही अपने क्षेत्र में कभी कथा हो और तुमको कोई मौका मिले सेवा करने का, कोई मौका। शिव ओगड़दानी की कथा कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहता है। वासुकी नाग के पास में शेषनाग जी आए, पिंगला नाग आया, कारकोटक नाग आया, तक्षक नाग आया और विनती कर, विनय कर, वासुकी एक बार सेवा का मौका हमको भी दो और भगवान शिव की सेवा हम भी करें, ऐसी कृपा कर। वासुकी नाग ने कहा, वासुकी नाग ने कहा कि शेषनाग जी आप तो भगवान नारायण के शेष सैया हो, तक्षक तुम भी सेवा में लगे रहते हो, कारकोटक तुम भी सेवा में रहते हो, और पिंगला तू भी देवताओं की सेवा में रहता है। फिर मैं तुम्हें कैसे शिव जी की सेवा में लेकर, और निवेदन करेंगे दुनिया की सारी सेवा तुम्हें भाग्य से मिल सकती है, पर शिव महापुराण की कथा यदि सुन रहे हो, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, शिव भक्त को पानी पिला रहे हो, किसी का मुंह झूठा करा रहे हो, कोई सेवा शिव जी की अगर मिली है तो ये भाग्य से नहीं, ये सौभाग्य से प्राप्त होती है। पिछले जन्म का कोई अच्छा क्रम होगा, सौभाग्य से शिव की सेवा मिलती है, सौभाग्य से भगवान शंकर की सेवा प्राप्त हो, सौभाग्य। वासुकी ने हाथ जोड़े अपने भाई शेषनाग के, कहा भैया सेवा में तुम्हें कैसे दूं, पर यदि तुम कह रहे हो तो मैं देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना जरूर कर सकता। ने, पिंगला ने, कौरकोटक ने, तक्षक ने, इन चारों नागों ने विचार करा, शंकर जी के करीब में जो सबसे पास में रहता हो, एक क्षण भी दूर ना रहता हो, वो हमें शिव से मिला सकता है। तब उन्होंने विनती करी, निवेदन करा, प्रार्थना करी, विनय करी, उन्होंने प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा और वासुकी नाग से कहा। तब वासुकी नाग ने पहले तो मना करा, फिर बार बार विनती करी गई तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जरूर प्रयास करूंगा। मुझे याद है जिस समय पर समुद्र का मंथन हो रहा था, और मंथन के समय पर मुझे नेति बनाया गया था। वासुकी नाग बोले मुझे नेति बनाया गया, बाहर की आवाज तेज है, वो अंदर आ रही है, उसके कारण सीटी मार रहा है। वासुकी नाग नेति बनाया गया था मुझे, और वासुकी नाग की नेति में बना था। तो मुझे याद है
आप लोगों में से किसी ने मक्खन बनाया है? हाथ तो उठाओ जरा। मशीन के द्वारा नहीं, पहले वो ऐसी रस्सी होती थी और वो रस्सी को मत कर। किस किस ने बनाया? आप जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, प्रणाम आपको, नमन। और उससे मथते थे। जो लकड़ी की रई होती थी उसका कुछ बिगड़ता था क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, बिगड़ता किसका था? जो वो रस्सी घिसाती थी उसी का बिगड़ता था। तो जब देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, मंदराचल की रई बनाई और भगवान वासुकी की, नाग की नथन, और जो रस्सी बनाकर नथना प्रारंभ करा, शेषनाग, वासुकी नाग, इनकी नेथी को बनाकर जो मथा, और शेषनाग वासुकी नाग की नेथी बनाकर जो मथा, शरीर पूरा दुर्बल, जगह जगह से छिल गया, कट गया, बेकार हो गया। कौन कृपा कर? तब मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव आए और मेरे शंकर भगवान ने उसी समय पर आकर शेष वासुकी को वर दे दिया। उन्होंने मांगा कुछ नहीं, उनको अपने गले में धारण कर लिया और कहा, जब तुम्हारा मन हो मुझसे कुछ ना कुछ मांग लेना। तब चारों भाइयों के लिए आज वासुकी ने शिव जी से प्रार्थना की, सेवा चाहिए, शरीर वापिस नहीं मिलना है। 84,93,999 योनियां काटने के बाद 84,00,000वें नंबर की ये योनि मिली है। मनुष्य का शरीर मिला है 84,00,000वें नंबर का। पहले जितनी योनियां थी, खटमल बने, मच्छर बने, झिंगुर बने, छिपकली बने, चूहा बने, मुर्गी बने, बकरी बने, मेंढक बने, कीड़ा बने, ना जाने कितनी कितनी योनियां आपकी और हमारी पूर्व में रही होगी। और अब भगवान की बड़ी कृपा से ये मानव की देह मिली है। मानव की को व्यर्थ गंवा दे, ये कहा? करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कर्म करो, अपने अपने घर में रहो, खूब कमाओ। शुरू में कथा में कहा था तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, 4 गुना ज्यादा कमाओ। पर इतना याद रखना, जितना कमाओ तुम भले 1 रुपया किसी को दान मत करो, किसी को मत दो, पर अपने ऊपर खर्च जरूर करो। स्वयं के ऊपर खर्च करो, अच्छा रहो, अच्छा भोजन करो, अच्छी जिंदगी जियो, फुल एंजॉय के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करो। फिर मौका मिले ना मिले, भगवान ऊपर जाओगे तो भगवान ये नहीं पूछेगा कि तूने नीचे जाके दुकान कितनी चलाई, भगवान ये नहीं पूछेगा कि तूने फैक्ट्री कितनी चलाई, भगवान ये भी नहीं पूछेगा कि तूने राज्य कितना चलाया। भगवान तो इतना पूछेगा कि नीचे बड़ी मुश्किल से 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि मिली थी। नीचे जाकर तूने एंजॉय कितना करा, भजन कितना करा, कीर्तन कितना करा, मंत्र जाप कितना करा, अपनी मस्ती में कितना जिया, प्रसन्नता में कितना जिया। कितनी जिंदगी तूने रो रो के गंवा दी। इसने कुछ बोल दिया, रोने बैठ गए, उसने कुछ बोल दिया, रोने बैठ गए, इसने कुछ कह दिया, रोने बैठ गए। मुस्कुरा कर जीना। पुराण की कथा कह रही, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कि नाग ने भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, कहा, बाबा मेरे भाई आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं, आप करुणा करिए, दया करिए, उदारता करिए, कुछ कृपा करिए, दया करिए। शिव जी ने एक लीला रची और भगवान शंकर जी ने एक लीला रची। माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी
पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हूं। जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी होते हैं, ये स्थिर नहीं रह पाते, ये स्थिर नहीं रह पाता। और जिस दिन ये मन स्थिर हो जाए, मन की स्थिरता जिस दिन हो गई, दुनिया के लोगों ने भटकना अगर जिस दिन बंद कर दिया, आदत पड़ी लोगों की, यहाँ से काम नहीं हुआ तो यहाँ चले जाएंगे, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पाँव पड़ेंगे, यहाँ से काम नहीं हुआ वहाँ जाएंगे, वहाँ से काम नहीं हुआ वहाँ जाएंगे, वहाँ से काम नहीं हुआ वहाँ जाएंगे। दुनिया की रीत है, भटक रहे। पर दुनिया के लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जब मेरे भगवान राम जी भी भगवान शिव की आराधना करते हैं, जब मेरे भगवान कृष्ण भी शंकर जी की आराधना करते हैं, ऐसा कोई देव, ऐसा कोई देवता नहीं जो देव अधिदेव महादेव की आराधना ना करता हो, तो फिर दुनिया के लोग क्यों भटके, क्यों यहां वहां जाना, किस लिए भटकना। अपनी वाणी में कहा है, और गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में कहते हैं, रे बाले, मन की स्थिरता में परमात्मा की कृपा हो। जिस दिन तुम्हारा मन स्थिर हो गया, और मेरी जीजियों, जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि मेरी झोली, मेरी गोद मेरा बाबा ही भरेगा और मेरा सारा काम मेरा देवाधिदेव महादेव पूर्ण करेगा, उस दिन तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा विश्वास को दृढ़ बनाना, श्रद्धा पूर्ण रखना, विश्वास पूर्ण रखना, भरोसा पूर्ण रखना, और शिव भगवान शंकर के मंदिर तक जाते रहना, शिव की आराधना करते रहना, शंकर की उपासना करते रहना। फिर एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मेरा शंकर भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भर जाए। बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। शिव कृपा करेगा, शंकर करुणा करेगा, शंकर दया करो, भरोसे को दृढ़ करो, श्रद्धा को दृढ़ करो, और उसको जितना जितना दृढ़ करोगे उतना उतना उसके मिलने में आनंद की। तो कि नाग के कहने पर भगवान शंकर ने उन चारों नागों को सेवा में लगाने के लिए पार्वती जी से लीला करवा दी, और माता पार्वती जी ने कहा, पीपल के पत्ते की तरह मेरा भी मन झूले। ऐसा क्रम आज शिव जी श्रावण के महीने में मां पार्वती जगत जननी को उन्हीं 4 सर्पों को सेवा देने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए, सेवा देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए भगवान शंकर ने पार्वती जी के लिए, स्वयं शिव जी के लिए नंदी से सुंदर आम की डाली पर सुंदर एक झूले का निर्माण करवाया। उस झूले में कोई डोरी नहीं थी, उस झूले में शेषनाग, पिंगला नाग, कारकोटक नाग और तक्षक नाग, ये चारों डोरी के रूप में बंधे थे, और भगवान वासुकी नाग उस डोरी की तनी बनकर झूले के लिए झूला। और झूला कौन दे रहा है? स्वयं नंदीश्वर, कैलाशी विनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। मेरे भोले बाबा ने चारों सर्पों को सेवा प्रदान कर कर सुंदर वर प्रदान किए। जीवन में मानव के शरीर में मन की शुद्धता, मंदिर की शुद्धता का विशेष ध्यान दे। सती माता ने यज्ञ कुंड की अग्नि में अपने प्राणों को जो त्यागा, और हिमालय राज के घर में माता पार्वती के नाम से जन्म लेना, और माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी और भगवान शिव का मंगल विवाह होना। शिव पार्वती जी के मंगल विवाह का क्रम होता है। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में पधारते हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन।
शिव जी और पार्वती जी के मंगल विवाह का क्रम होगा। ये कथा 5 अगस्त तक चलेगी, जो जयंती स्टेडियम भिलाई में हो रही है। ये कथा 5 अगस्त तक चलेगी। 6 अगस्त को बाबा की कावड़ सीहोर में भराएगी। माता पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं और भगवान शंकर माँ जगत जननी पार्वती जी के गले में जयमाला